आवाज पाकिस्तान की यूट्यूब चैनल के साथ फेसबुक पेज बनाएं, फॉलो करें और सपोर्ट मेरे पेज को सब्सक्राइब, लाइक एंड अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं आपका जैसा तो दोस्तों, आज इलेक्शन के हवाले से मैं इस वक्त मुहम्मदाबाद के और हम यहाँ की आवाम को पूछताछ करेंगे कि उनकी नज़रियात क्या है और उनकी आने वाली हुकूमत की उम्मीदें क्या है। हमारे बहुत प्यारे से भाई इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले उनके दूर जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। भाई ये बताएं कि 2024 के जो इलेक्शन हुए, जो भी मुंतखब करना होंगे, उससे आपकी क्या उम्मीद है? ये बताएं कि आम आदमी के मसाइल क्या है? गैस, बिजली, पानी, इसके अलावा कोई और क्या? नौकरी अभी आपकी कितनी उम्र हो गई? नहीं तो जाहिल अल्लाह माफ करे कोई नहीं होता, इंसान हुनरमंद भी होता है। आपके पास हुनर तो मौजूद है ना। सही बात है। एक ग्रेड की पोस्टें भी होती है और हमारा ये एक बड़ा मसला है, इसका हल होना चाहिए। भाई बोलो, आ जाओ। क्यों मैं आपको देखूँ सवाल में जी। तो दोस्तों, एक और हमारे बहुत मुंतज़िर भाई यहाँ पर आए हैं और हम चाह रहे थे कि इलेक्शन के बारे में उनसे भी उनका मौक़िफ़ जानते हैं कि इस इलेक्शन के बारे में उनका क्या मौक़िफ़ बहुत प्यारी बात इन्होंने बोली कि कोई भी आए हमें सिर्फ अपने मकासद से मतलब है। यानी कि देखिए कोई तासुब की बात है, इतनी प्यारी बात इन्होंने बोली। कोई भी आए, जो भी आता है आवाम का मसला हल नहीं करता। आवाम का जो मसला है मुश्तरका, इस वक्त है महंगाई, इस वक्त है गैस, इस वक्त है बिजली, इस वक्त है बेरोजगारी और इस वक्त है जराइम, जो स्नैचिंग है, जो इस तरह की बात है, ये सारे मसले मसाइल शादी मौजूद है मेरे साथ, उससे भी मेरी टाउन चेयरमैन और खटक साहब से बात हुई, जैसे गलियों में गटर है और निकासी का पानी आता है। उन्होंने कहा कोई भी आए आपसे 1 रुपया भी मांगे तो बंदा हमारे सामने ले आए, उन्हें पैसे मत दें, क्योंकि तनख्वाहें इनको गवर्नमेंट की तरफ से आती है। हमसे क्यों ले रहे हैं आप लोग, क्यों दे रहे हैं? मैं देखिए लाइव बोल रही हूँ, मैं वीडियो में लाइव बोल रही हूँ। टाउन चेयरमैन और खटक साहब ने कहा 1 रुपया नहीं देना आप लोगों ने, कि तनख्वाहें गवर्नमेंट से ले रही है आप लोग से, क्यों काहे की मजबूरी बन जाती है? अगर आप लोग नहीं बेटा, अगर आप लोग देते रहेंगे तो ये देते रहेंगे आप नहीं अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं आपका अपना मेज़बान आरिफ कमांडे अपने प्रोग्राम बैरिक पॉइंट के साथ आपकी खिदमत में। जी तो दोस्तों, आज स्पेशली आने का मकसद इलेक्शन के हवाले से शुरू करना है। तो सबसे पहले तो इलेक्शन के हवाले से कुछ तारुफ हो जाए। देखें, इलेक्शन बेसिकली इलेक्ट मीन्स होता है मुंतखब करना, यानी कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे लोग जो आवाम इलेक्ट करती है फॉर बेटरमेंट ऑफ देयर सेल्फ, यानी कि अपनी बेहतरी के लिए, मुल्क की बेहतरी के लिए। अब जो इसके अंदर कौन होता है? ऑर्गेनाइजेशन। अब ऑर्गेनाइजेशन का क्या काम होता है? 3 मकासद होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के। पहला मकासद मुल्क की खिदमत करना, दूसरा अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करना, उसको बेहतर बनाना, और तीसरा मकसद होता है आवाम को बेहतर बनाना, आवाम के जो मामलात हैं, जो परेशानी है, उनको दूर करना। क्योंकि जब पावर आ जाती है तो फिर इन सारी चीज़ों में आप अपना लाहे अमल इख्तियार कर सकते हो और आपके पास वो पावर होती है कि आप इन मसाइल का हल कर सकते हो या मदद कर सकते हो।
इसी तरीके से आवाम की भी 3 सोच है। आवाम में भी 3 कैटेगरी आ जाती है। पहली कैटेगरी ये आती है कि वो आवाम जो कि सिर्फ कौमियत को फ़रोग़ देती है, यानी कि उसे किसी से लेना देना कोई नहीं है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, कौन सी पार्टी है, बस ये हमारी कौम का बंदा है तो हमने इसको वोट देना है। एक कैटेगरी ये आ जाती है। दूसरी कैटेगरी वाले लोग वो होते हैं जो अपने इलाके के समाजी लोगों को, उनकी खिदमात को मद्देनज़र रखते हुए वोट देते हैं। और तीसरी कैटेगरी वो होती है जिनका वोट से वास्ता ही नहीं होता। वो बोलते हैं हमें क्या करना, हम जिस हाल में जी रहे हैं खुश हैं, हमें ज़रूरत नहीं है वोट की। 1000 में बदलता है, फिर 1 लाख में, एंड देन सो ऑन। सो इलेक्शन 2024 के हवाले से अगर मैं बात करता हूँ, लेकिन मैं नहीं कहता कि किसी भी पार्टी को बुरा, कोई भी पार्टी आती है, सब हमारे मुल्क की पार्टी है, सब हमारे अपने लोग हैं। अगर जो भी आता है सिलेक्ट होके XYZ, तो उससे क्या चाहिए, उसे ये चाहिए कि आवाम के जो मसले मसाइल चलते हुए आ रहे हैं 76 ईयर से, उसकी तरफ भी गामजन होना चाहिए। उन मकासद को, उन मामलात को, उन परेशानियों को कोई नहीं देखता। आवाम जो कि तू अपने उसी हाल में जी रही है। महंगाई बेइंतहा बढ़ चुकी है, करप्शन बेइंतहा बढ़ चुका है। उसके अलावा आजकल लोगों के घरों में गैस नहीं है, बिजली नहीं है, उसके बावजूद बिलों का आप देखो तो कहाँ तक मामला पहुँच चुके हैं। गैस, बिजली, पानी, बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट इज इंक्रीजिंग डे बाय डे इन आवर कंट्री। अब अनएम्प्लॉयमेंट को कौन खत्म करे? अनएम्प्लॉयमेंट खत्म होगी तो फिर उसके बाद हम कुछ काबू पा सकते हैं रोजगार की तरफ। जब अनएम्प्लॉयमेंट होगी तो फिर तो बेरोजगारी है। एक पढ़ा लिखा हमारे मुल्क का जवान इस वक्त परेशान हाल घूम रहा है, डिग्रियां उसके पास है, वो डिग्री उठा के साइड में रखता है और जाके बेचारा ठेला लगाता है। आज ऐसे ही हमारे एक जवान से भी मुलाकात हुई, तो हमने जब उसके व्यूज़ वगैरह लिए तो मुझे बहुत शर्मिंदगी भी हुई, बहुत अफसोस भी हुआ कि ये हाल है हमारे इस मुल्क के जवानों का। बहरहाल अल्लाह ताला हमारे इस मुल्क पर करम फरमाए, हम पर करम फरमाए, और जो हमारे अवाम है उन पर भी अल्लाह पाक अपना खुसूसी करम फरमाए कि शायद अब जाके इन 2024 में कुछ इसका लाएअमल इख्तियार हो सके अच्छाई की तरफ। दोस्तों, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। आज मेरे साथ मेहमान खुसूसी जो हैं वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, माशाल्लाह बहुत प्यारी शख्सियत है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, देन आई कम बैक एंड आई विल मेक यू मीट विद माय स्पेशल गेस्ट। सो स्टे ट्यून्ड विद आरिफ कमांडो। वेलकम बैक टू वैलिड पॉइंट। जी तो दोस्तों, इस वक्त मेरे साथ मौजूद है जमात इस्लामी की काउंसलर ज़ारा शाह जी। इसके अलावा भी इनकी बहुत सारी खिदमत है समाजी हवाले से भी, और ये माशाल्लाह बहुत सारे वेलफेयर के जो इदारे उनको लीड करती हैं, उन्हें चलाती हैं। उनके चेयरपर्सन हैं, मरकज़ी सदर हैं लेडी विंग की, यूनाइटेड ह्यूमन राइट काउंसिल ऑफ पाकिस्तान की। उसके अलावा जज्बा इंसानियत से भी है। बहुत सारे इनके ऐसे इदारे हैं जहाँ से तमाम तर काम इंसानी खिदमत के अंजाम देते हैं। तो आज हम इनसे इनका मौक़िफ़ भी जानेंगे इलेक्शन के हवाले से कि क्या मामलात रहे और इनका क्या कहना है। तो अस्सलाम वालेकुम ज़ारा शाह जी। वालेकुम अस्सलाम। आरिफ कमांडो, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। अच्छा ज़ारा शाह जी, पहला सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, इलेक्शन 2024 जी आपके नज़रिए के मुताबिक कैसा रहा? सबसे पहले तो पूरा पाकिस्तान ही जानता है कि जिस कदर ये इलेक्शन हुए हैं 2024 के, और काफ़ी हंगामी हालात रहे हैं, और लास्ट टाइम भी बहुत हुए हैं। लांडी, कोरंगी, मली, शाह फैसल कॉलोनी, हमारा इलाका होता है शाह फैसल कॉलोनी, UC फोर्स है। तो इलेक्शन तो आपको पता है, जैसे कि बल्दियात में भी, बल्दियाती इलेक्शन में भी धांधली बहुत हुई, और इस मरतबे सुबह से लेकर शाम तक की जो रिपोर्ट थी वो ये थी 4 बजे तक की कि पहले नंबर पे PTI, सेकंड पे जमात। ठीक है, इस तरह चलता रहा सिलसिला, क्योंकि हमारी अपनी खवातीन वहाँ बैठी हुई थी पोलिंग पे और मैं कैंपों पे थी। ठीक है, उसके बाद एकदम ही मतलब कहते हर काम धर्म भरम हो गया।
मेरे कैंप पे शाफिसल कॉलोनी नंबर 5 यूसी के बिल्कुल सामने हमने कैंप लगाया हुआ था चौरंगी पे। वहाँ फायरिंग भी हुई, 2 बच्चे जख्मी हुए। राहगीर थे जो वोट डालने कास्ट करने आए थे, उनकी टांग में लगी। एक बच्चा मेरी गली के कोने पे रहता है, उसकी टांग में गोली लगी, यानी कि हड्डी को फ्रैक्चर करते हुए गोली। अलग जाने उसकी क्या कंडीशन है, मैं अभी तक नहीं गई। काफी हालात खराब रहे। कुछ लोग तो घरों से ये नहीं निकले कि हालात खराब हैं, क्योंकि इलेक्शन आपको पता है कि इलेक्शन कम सिलेक्शन ज्यादा और बिल्कुल सही कहा आपने। और हमें मैं तो मुतमईन नहीं हूँ इस इलेक्शन से, मैं मुतमईन नहीं हूँ, और मेरे जैसे कितने लाखों लोग हैं जो मुतमईन नहीं है। और मैं पाकिस्तानी आवाम को एक बार मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि एक मतलब फिर हमारा मुल्क पाकिस्तान हाईजैक हो चुका है, और वही चोर लुटेरे, वही वडेरे, वही जागीरदार, वही चोर डाकू हमारे सिलेक्टेड लोग, क्योंकि इलेक्शन तो सिर्फ दिखावा किया है इन्होंने, इलेक्शन का सिर्फ दिखावा किया है, ठीक है। और ये सिलेक्शन पहले हो चुकी थी। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा। हम रोडों पे गए, हमने आवाम के व्यूज लिए जी। अच्छा, अब आवाम का जो मौक़िफ़ है बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो चुका है। अभी लोग ये नहीं कह रहे कि इसे आना चाहिए, हम इसको चाहते हैं, हम इसको चाहते हैं। अब आवाम का एक बहुत अच्छा और पॉजिटिव मौक़िफ़ ये है, कोई भी आए मगर वो आकर जो हमारी घरेलू परेशानियां, जो मामला हम परेशानियां उठा रहे हैं, बेरोजगारी से, गैस नहीं है घरों में, बिजली का मसला है, अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी है, इन मसलों का हल करे जो भी आता है। इसके हवाले से क्या कहेंगे? सर कोई भी नहीं करेगा, ये पॉइंट तो मेरा भी है। मैं भी ये कहूंगी कि कोई भी आए, डजंट मैटर। जमात आती है, पीपल्स पार्टी आती है, पीटीआई आती है, नून लीग आती है, हमारा सिर्फ हमारी डिमांड ये है कि हमें रिलीफ किसी सूरत भी मिलना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, हमें किसी से कोई तकलीफ नहीं है। मगर ये बताइए 76 साल में जो कुछ नहीं हो पाया तो अब कोई क्या करेगा? मुझे आप ये बताइए। अवाम के व्यूज में भी, मैं खुद भी समाजी खातून हूँ, अवामी औरत हूँ। मैं तो सबसे पहले यही सोचूंगी ना कि अवाम के लिए कुछ अच्छा हो। जैसे कि सबसे मेन चीज इस टाइम चल रही है गैस, बिजली, पानी, वो आवाम को प्रोवाइड नहीं हो रही, आवाम को किसी तरह रिलीफ नहीं मिल रहा है। नवाज शरीफ साहब ने कहा था कि अगर इंशाल्लाह अगर मैं वजीर आजम बन गया तो मेरा वही वक्त आएगा 4 रुपए की रोटी होगी। अब मुझे बताइए, एक रोटी 20 रुपए की है, आटे किस कंडीशन में जा रहा है, लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, लोग अपने घर की किराए नहीं दे पा रहे हैं, बच्चों के दूध ना देने पे बाप अपने बच्चों की गर्दनें काट रहा है, खुदकुशी कर रहे हैं। तो आखिर कब तक हमारी आवाम इस तरह रोटी रोटी को तरस तरस के मर जाएगी? गैस नहीं आ रही, बिजली नहीं आ रही, पानी नहीं आ रहा, ये हमारा हक है। सही। अच्छा, आपने बात बहुत उम्दा बोली। ये मसाइल तो चलते हुए आ रहे हैं जी, 76 साल से ये मसले चल रहे हैं। अच्छा, अब मुझे एक बात, अगर मैं आपके किरदार की बात करता जी, माशाल्लाह आपने जब आप अपने दौर में आप सिलेक्टिव थी, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह आज भी सिलेक्टिव ही हैं आप, और आप काम कर रही है, खिदमत अंजाम दे रही है आवाम के लिए। तो आपका जो दौर था, आपने माशाल्लाह बहुत खिदमत करी आवाम की, उनके घरों के मसलों में, समाजी मसलों में, माशरती मसलों में आपने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया जी। अब आप खुद को कहाँ देखती है? सर मैं तो ये कहूंगी कि 2014 से मैं खल्के खुदा की खिदमत कर रही हूँ, और अब जरूरी तो नहीं कि जैसी मैं हूँ सब वैसे ही होंगे, ऐसा तो नहीं है। आपके सामने की बात है और पूरा पाकिस्तान जानता है, किसी की बेटी का मसला हो, किसी का घरेलू प्रॉब्लम हो, थाना हो, पुलिस हो, मैं तो दिन रात नहीं देखती हूँ, और मैं बगैर लालच और बगैर उसके कोई बेनिफिट के बगैर खल्के खुदा की खिदमत करती हूँ, और सिर्फ अपनी कब्र को रोशन करती हूँ। मुझे और किसी चीज से, मैं चाहती हूँ कि जिस तरह मैं हूँ, क्या पूरी दुनिया ऐसी हो जाएगी? ऐसा तो नहीं है ना। यहाँ तो सबको यही है कि अगर किसी से कोई काम हम बोलते हैं तो बोलते हैं हमें क्या बेनिफिट है उसमें। सही बात, सही है। हमें सबसे ज्यादा बेनिफिट ये चाहिए कि हमारे मरने के बाद हमारी कब्र रोशन हो, सरकार का दीदार नसीब हो जाए। बस मैं इतना ही चाहूंगी, और अब मैं आला औकाम तक भी ये बोलूंगी, जो भी हमारे जो सिलेक्टेड है या हमारे सर पे मुसल्लत हैं, खुदारा उनके रहम, उनके दिल में भी रहम आए कि अपने से पहले नीचे वालों को देखे कि उन्होंने रोटी खाई है नहीं खाई है। आप लोगों को क्या, आप लोगों के पास तो बहुत कुछ है, गरीब आवाम के पास तो खाने को रोटी नहीं है। आप यकीन करें, गोश्त और ये तो हमारी पहुंच से बहुत दूर हो चुका है। हम दाल और सब्जी नहीं ले सकते, 200-250 रुपए किलो तो सिर्फ प्याज चल रहा है। मुझे ये बताइए, हर सालन में प्याज चलता है। मुझे ये बताइए, गरीब आवाम भूखे मर रहे हैं, भूख से मर रहे हैं। मगर एक बात बताऊं, एक वोट बहुत कीमती है। क्या दोबारा इलेक्शन नहीं होंगे? क्या इनको दोबारा आवाम की जरूरत नहीं पड़ेगी? अब अगर अल्लाह ने इनको मौका दिया, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, इनको मौका दिया है, ये खल्के खुदा की खिदमत करे, ताकि आइंदा 5 साल बाद जब ये आए
तो इनको कहने की जरूरत ना हो कि हमें वोट दे, अवाम इनके पास खुद चल के जाए, बिल्कुल ऐसा ही है, कुछ तो अच्छा करे ना। मगर ये इमेजिनरी सिचुएशन है ऐसा आपको पता है, रियलिटी में बहुत मुश्किल है। उम्मीद पे तो दुनिया कायम है, आप भी इसी चीज की उम्मीद करते हैं। बहरहाल कोई पैगाम जो आप आवाम को देना चाहें, लोगों को देना चाहें आज के हवाले से? बस आवाम को मैं ये मुबारकबाद दे चुकी हूँ कि मुबारक हो पाकिस्तानियों, एक बार फिर हम महंगाई और जुल्म की चक्की में पिसने के लिए तैयार हैं, क्योंकि गरीब हमेशा मरता है, गरीब हमेशा भूख से मरता है, गरीब हमेशा परेशानी से मरता है। मुझे बताइए, बिजली के बिल नहीं दे रहे, घर के किराए नहीं दे रहे, बच्चों को रोटी नहीं दे रहे हैं, अच्छी एजुकेशन नहीं दे रहे, बच्चों के हम लोग दवाई तक नहीं ला सकते हैं। हमारे घरों की बच्चियां लाइनों में लगी हुई हैं, मतलब हमारे घरों की बच्चियां आटे की लाइनों में, आईडी कार्ड के लिए नादरा की लाइनों में, हमारे घरों की बच्चियां। मैं और क्या पैगाम दूंगी, सिर्फ इतना कहूंगी कि हमारी पाकिस्तानी आवाम को शऊर आ चुका है, आ गया है, मगर धांधली के टाइम में हमारी आवाम भी क्या कर सकती, धांधली तो बड़े लोग करते हैं। तो बहरहाल मैं यही कहूंगी कि अपने हक के लिए बाहर निकलें, अपने बच्चों के लिए आवाज उठाएं, अपने आने वाले मुस्तकबिल को अच्छा करें, और कोई नहीं आएगा, ज़ारा नहीं आएगी, कोई भी आपके घर नहीं आएगा आपकी दाद रस्सी करने के लिए। आपको अपने लिए खुद आवाज उठानी है, अपने हक के लिए बोलना है। जैसे इनके हक होते हैं हमें वोट डालें, तो ये आते हैं आपके घरों पे। अब आपका हक है कि आपके घर में पानी नहीं है, बिजली नहीं है, बच्चों की नौकरी नहीं है, एजुकेशन नहीं है, गटर भरे हुए, रोडों में निकले, गैस नहीं है, पानी नहीं है, जाएं आप अपना हक मांगे, नहीं अपने हक को छीने। मैं आवाम को सिर्फ पैगाम ये दूंगी, अपने हक को छीने, मांगने से तो भीख नहीं मिलती है, छीनने से अपना हक मिलता है। तो कब तक आप खामोश रहेंगे, कब तक जुल्म बर्दाश्त करेंगे? जुल्म तो जो जालिम है उसको तो सजा मिलती है, जो उसका साथ देता है उसको भी सजा मिलती है, जो गलत होता है उसको सजा मिलती है, जो गलत का साथ देता है उसको भी सजा मिलती है। निकलो पाकिस्तानी आवाम, अपने अपने हक की खातिर, अपने बच्चों के लिए, अपने आने वाले मुस्तकबिल के लिए, कब तक भीख मांगते रहोगे? बस इतना ही पैगाम है मेरा। बहुत शुक्रिया ज़ारा शाह, आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ लाएं और आपने अपने नजरियात का इजहार हमसे किया। बहरहाल हमारी भी यही दुआ है और हमारी भी अल्लाह की दात से उम्मीद है, उसके बाद ही इंसान दूसरों से करता है। अल्लाह की दात से बढ़ के किसी से उम्मीद नहीं करनी चाहिए। इंशाअल्लाह जो अपकमिंग टाइम है उसमें जरूर बेहतरी आएगी, हम पुरुमीद है। तो इसी पुरुमीदी के साथ, करे ऐसा हो। बेशक बेशक, इसी पुरुमीदी के साथ अपना बहुत ख्याल रखिए। डू टेक केयर वेरी गुड ऑफ योरसेल्फ एंड रिमेंबर मी। थैंक यू फॉर द रेस्ट ऑफ द डे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।